तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या, सीधा सीधा सुनो, जिसे ना मान प्रिय हो ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो, उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन जो ज्ञानवान है, हनुमान कौन जो बलवान है, हनुमान कौन जो बुद्धिमान है, हनुमान कौन जो तेजवान है, हनुमान कौन जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानी हो को ठिकाने लगाना। ये हनुमान जी का काम। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है। हनुमान जी बोले आ जाओ, ऐसी पूछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की, चौराहे चौराहे पर रावण को चढ़ हो गई। हनुमान जी की पूछ इतनी च हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया, ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, ना युद्ध हो पाता, ना हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है, ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है, बंदर से है। क्या करे, काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया। बंदर द हनुमान जी बोले बोलो चलो, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले अगर खुजली हो तो हो जाने। रावण बोला सुनो, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, इसी से पता लग जाएगा बलवान कौन है। हनुमान जी बोले नो टेंशन लगो, एक काम करो रावण, पहले तुम ही मारो। रावण बोला नहीं नहीं नहीं, हम दशानन है, हम जब चलते हैं तो डोलती है। हनुमान जी बोले टेरी के बरे, तुम जब चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई जब बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। रावण बोला चुप रहो, हमारे बल को नहीं जानते। हनुमान जी देखे ही ले रहे हैं कौन पिक्चर दूर है, चलो मुक्का की हो जाए। रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले नहीं तुम मारो। रावण बोला नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं अगर हमने मसक दिया हो तुम मारने लायक ना बचे, कहीं हमने दे दिया तुम्हारी बिल्कुल रवि हो गई, दांत निकले आ फट गई तो तुम्हारी खुजली बरकरार रहेगी, इसलिए पहले तुम लगो। रावण को भी मन में थोड़ी टेंशन तो हुई कि बंदर है तो खतरनाक। रावण बोला तो तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले है रेडी। रावण ऐसा मुक्का बनाया, रावण ने भारी बलशाली। रावण पीछे तक गया, बोला हो जाओ तैयार। हनुमान जी बोले तैयार है। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा। रावण मुक्का बनाकर आया, जोर से हनुमान जी की छाती पर मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर खड़े हो गए। अच्छा, रावण को तो ये भरोसा था कि इन चित गिर जाना है। रावण बोला क्यों, चक्कर नहीं आ रहे। हनुमान जी बोले नहीं आ रहे। रावण बोला आंखों के सामने काला काला छा रहा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे श्वास रुक रही हो। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण को लगा बड़ा खतरनाक बलवान बंदर है, हमारा मुक्का सह गया। हनुमान जी बोले अब बातें बंद करो, अब तुम रेडी हो जाओ। रावण धीरे से बोला रेडी है, अब कर भी क्या सकते, शर्त तो शर्त है। रावण खड़ा हुआ, हनुमान जी ने पीछे नहीं गए, एक मुक्का बनाया और 360 डिग्री घुमाया। जैसे ही 360 डिग्री घुमाया, ब्रह्मा जी ने सोचा ऊपर बैठे बैठे कि अगर हनुमान जी ने छोड़ दिया तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। सो ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रुकिया, रुक रुक। हनुमान जी बोले एक तरफ हो जाओ, शर्त में तुम ना फंसो, बीच में हम लोगों की शर्त चल रही है। अरे ब्रह्मा जी बोले शर्त वाले रुको तो महाराज, रुको तो क्या बात है, तुम क्यों बीच में आ गए। ब्रह्मा जी बोले हम इसलिए बीच में आ गए कि जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री को घुमाए हो, अगर यह छोड़ दोगे तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। इसको मरना है राम जी के हाथों, तुम मार दोगे, बदनामी नहीं होगी। हनुमान जी बोले ऐसे सोचना चाहिए, शर्त इसने लगाई है और बाह जब रावण ने मारा था तब नहीं तुम प्रकट भाई हमारे, हमारी जब हमारी बारी आई तो तुम प्रकट हो गए, हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी बोले शर्त महाराज पूरी कर लो, पर एरिया घटा लो। रावण ने भी एक बार ब्रह्मा जी से कहा हट जाओ, हम क्यों बीच में आ गए। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा मजा आ रहा हो तो हम देख द मजा। अब रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफेयर कर रहे, मामला सच में गलत बड़ा है। रावण बोला धीरे से कान में ब्रह्मा जी के तक साइज घट लो। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी साइज घटाओ। हनुमान जी ने 80 डिग्री कम किया, अब ठीक है। 180 डिग्री पे कर लिया, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अभी भी ठीक नहीं। बोले क्यों। ब्रह्मा जी बोले अगर 180 डिग्री का मुक्का लग जाएगा तो कम से कम 3 महीना ये कोमा में रहेगा, युद्ध बंद रहेगा, इसलिए थोड़ा और घटाओ। हनुमान जी ने 20 डिग्री और कम किया, अब ठीक है। 160 है, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले आहा अभी भी दिक्कत। बोले क्या। बोले कम से कम 18 दिन तो ब्लड क्लोटिंग चलेगी इसकी, थोड़ा
और घटाओ। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया, अब बचा मात्र 120। अब ठीक है नहीं, अभी भी कम से कम 10-15 दिन ये बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले फिर तो हम शर्त ही बंद करें, देख लोच कर द। नहीं नहीं, शर्त करो, थोड़ा और कम कर लो। हनुमान जी ने मात्र 80 डिग्री पर कर लिया। अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले है तो ठीक, पर 2-3 घंटा तो बेहोश रहेगा। हनुमान जी बोले अब रहने दो, चाहे जो हो जाए। हनुमान जी ने लिया 80 डिग्री का मुक्का, जैसे ही मस्का जय श्री राम भैया दमुक का दशानन 20 भुजा वाला धरती पर गिरा धड़ा। हनुमान जी को टेंशन हो गई कि सही में रामलीला यही पूरी तो नहीं हो गई। अब हनुमान जी हवा करे पानी छिड़के। रावण बोले क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले हमें लग रही राम कथा पूरी हो गई। जब थोड़ी देर में होश आया रावण को, हनुमान जी बोले काओ कैसी रही? रावण बोला एक 80 डिग्री के मुक्का में तीनों लोग घूम लिए, सबसे फंसगे, तुमसे नहीं फंसे तो। हनुमान जी कौन जो ऐसे अभिमानी हो का मान मर्दन करे, उसी का नाम हनुमान है। इतना बल हनुमान जी में कहां से आया? हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां 9 नदियों के कारण आया। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को अपने गुरु श्री सूर भगवान से प्राप्त हुई। कुछ माता जानकी जी ने दी, सबने थोड़ा थोड़ा करके दी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। पहली सिद्धि का नाम है अरिमा। अच्छा, अरिमा नाम की सिद्धि क्या है? जिसको भी अरिमा नाम की सिद्धि होती है वो छोटा बन सकता है, सूक्ष्म रूप धारण कर सकता। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कब किया? जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तब इसी सिद्धि का प्रयोग किया। अति लघु रूप धरी हनुमाना, बहुत लघु रूप धारण किया। ये हनिमा सिद्धि का प्रयोग है। अच्छा, दूसरी सिद्धि कौन है? महिमा। महिमा नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी महिमा नाम की सिद्धि होती है वो कितना भी बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसका हनुमान जी ने प्रयोग कहाँ किया? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भर पर्वत। ये हनुमान जी ने 8 सिद्धियों में दूसरी सिद्धि का प्रयोग किया। कौन सी सिद्धि? महिमा। अच्छा, 8 सिद्धियों में तीसरी सिद्धि कौन है? गरिमा। अच्छा, गरिमा का प्रयोग किस लिए किया जाता? गरिमा का प्रयोग तब किया जाता है जब शरीर उतना ही रहे और वजन बढ़ाना पड़े, तब गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कहाँ किया? द्वापर युग में किया। मन में हनुमत राम बसाए, इधर अर्जुन को श्याम सुहाए। एक तरफ राम जी के भगत हनुमान जी महाराज, दूसरी तरफ श्याम जी के भगत अर्जुन जी महाराज। केलों के पत्तों के बीच में बैठ करके हनुमान जी कीर्तन कर रहे। सीताराम का कीर्तन करते हुए उसी समय अर्जुन जी आ गए। बिना पूछे हुए बाग के फूलों को तोड़ लिया। हनुमान जी ने पूछा कौन हो? हम है अर्जुन। अर्जुन, अच्छा अर्जुन तो हो, यह क्या कर रहे हो? महाराज फूल तोड़ रहे। फूल किसके लिए? पूजा के लिए। अरे भाई, पूजा के लिए फल तोड़ना ही था तो हम बैठे थे, हमसे पूछ लेते। बाग हमारा रखवाली हम कर रहे तो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अर्जुन जी बोले भाई भड़क क्यों रहे हो? पूजा के लिए ही तो तोड़े। हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंस गए, बोले तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले क्यों हंस गए, क्यों ले जाए? बोले अब भाई जिसका भगवान ही चोर हो तो ले जाओ ले। अर्जुन जी को गुस्सा आ गया, हमारे भगवान को चोर कहते हो तुम? सीताराम सीताराम कर रहे, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? बा इतने ही बलवान थे। अगर तुम्हारे भगवान राम जी तो बंदर भालू से पत्थर डूबवाते, अगर हम होते तो बानर भालू से पत्थर नहीं मंगाते, बानों का पुल बना करके पूरी सेना को पार करवा देते। हनुमान जी बोले रुक जा, एक दो बानर हो तो ठीक हो, पूरी सेना के बंदर तो छोड़ो तुम, अगर बानों का पुल बनाओगे तो राम जी की सेना का एक बंदर भी अगर निकल जाएगा तो ही टूट जाए। अर्जुन जी बोले शर्त लगा लो। हनुमान जी बोले लग गई। अर्जुन जी ने बाण चलाया, पुल फिर बना समूचा भारी रकम विशाल बाण बना, बौन चला करके पुल को बना दिया। अब हनुमान जी से कहा अर्जुन जी ने शर्त लगा लो, क्या हम पुल बना रहे, तुम निकल के बता दो, अगर टूट जाए तो क्या करो? हनुमान जी ने कहा अर्जुन जी बोले अगर बा भजन से अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण दे जिंदा नहीं रहेंगे, नहीं टूटेगा तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले अगर नहीं टूटेगा तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। बात तय हो गई, वचन हो गए, शर्त लग गई। उधर अर्जुन जी बोले वो तैयार है, इधर हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी महाराज गए पुल के एक तरफ, इतना विशाल शरीर बनाया, एक एक रोम में एक एक पर्वत बांध लिया। हनुमान जी ने भारी भरकम भजन बढ़ा
लिया। जहां अर्जुन जी ने हनुमान जी के इस भेज को देखा, अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहने लगे, हमने तो एक गिरधारी देखा था, यहाँ तो हजारों गिरधारी इकट्ठे आ रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने पैर रखा सोई पुल टूट गया। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने तीसरी सिद्धि गरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग किया, अपने शरीर के वजन को बढ़ा लिया। अब चौथी सिद्धि कौन सी है? चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। अच्छा, लघिमा सिद्धि जिसके पास होती है तो क्या होता है? जिसके पास लघिमा नाम की सिद्धि होती है, इस सिद्धि के प्रयोग से शरीर तो उतना ही रहेगा लेकिन वजन एकदम पत्तों की तरह हल्का हो जाए। हनुमान जी ने इसका प्रयोग कब किया? सुंदरकांड में, अशोक वाटिका में किया। कब? अशोक वाटिका के वृक्ष में। अशोक के वृक्ष में, अशोक वाटिका में, जहां माता जानकी जी विराजमान थी, उसी वृक्ष के ऊपर श्रीवीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग करके लघु शरीर में भी, लघु रूप में भी हनुमान जी ने अपने भजन को छोटा कर लिया, इतना हल्का कर लिया कि वो पत्तों के बीच में बैठ गए और पत्तों को पता भी नहीं चला। बोलो जय सियाराम। ये चौथी सिद्धि हो गई 8 सिद्धियों में। पांचवी सुनो, प्राप्ति कौन सी है? प्राप्ति नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है वो बिना रोक टोक वीजा पासपोर्ट के कहीं भी जा सकता है। और हनुमान जी महाराज के पास ये थी तब वो लंका में चले गए, पाताल लोक में भी चले गए, अरे भैया अशोक वाटिका में भी चले गए, रामर की वाटिका को भी उजाड़ दिया, मधुबन में भी आ गए। हनुमान जी को कहीं पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, बिना रोक टोक के बीच बजरंग बली चले जाते हैं। बोलो जय सियाराम। ये पांचवी सिद्धि हो गई। अब छठवीं सी है। छठवीं सिद्धि का नाम है प्रकाम्य। प्रकाम नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी प्रकाम नाम की सिद्धि होती है वो अपनी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण कर ही सकता, जिसके लिए चाहे उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसलिए तो भारत के लोगों हमने कहा है, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ो, क्यों हनुमान जी सब सुख दे सकते। अच्छा, किसी को दिया है? हाँ दिया। किसको? विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया। अब सातवीं सिद्धि कौन है? सातवीं सिद्धि का नाम है त्व। अच्छा, त्व नाम की सिद्धि से क्या होता? जिसके पास भी ईट नाम की सिद्धि होती है वो सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा लेता है। हनुमान जी महाराज सातवीं सिद्धि का प्रयोग वस्तुओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए करते हैं। आठवीं और अंतिम सिद्धि कौन है? आठवीं सिद्धि का नाम है सस्वा। इसके बल पर क्या करता है साधक? जिसके पास भी आठवीं सिद्धि वासव होती है वह सभी को अपने वशीभूत कर लेता है।